नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बात होने वाली है। और बात ये होने वाली है कि मैंने एक जो है पकड़ा है किन्हीं को जो कि पढ़ेंगे इंग्लिश कि भाई कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। और बहुत ही कहें कि ना कहीं हिंदी मीडियम से ज़रूर है, लेकिन अच्छा पढ़ी लिखी हैं, अच्छे मतलब कि +2 उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हिंदी मीडियम से। अब देखना है कि भाई कितना शुद्ध कितना करेक्ट पढ़ती हैं। हालांकि यहाँ हो सकता है कि माइक पे घबरा जाए, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है दोस्तों। तो कैसे इंग्लिश पढ़ना है और क्या दिक्कत हो रही है आपको और सभी लोगों को कि भाई आखिर लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। एक लैंग्वेज है, पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं लोग। बहुत सारा चीज़ जानते हैं, हालांकि बहुत चीज़ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सब कुछ, लेकिन आइए उसके पहले सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, या गूगल में भी आप गूगल में भी आप ओमनीसेन इंग्लिश लिखिए, या गूगल माइक पे भी बोलिए ओमनीसेन इंग्लिश, आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों राइटिंग हो या स्पोकन या हो रीडिंग, जी क्या रीडिंग, देखिए इंग्लिश आप सीखने का कई तरीका हो गया। एक तो लिखना, करेक्ट लिखना, एक तो बोलना, लोग बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट करेक्ट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, तो करेक्ट पढ़ना भी चाह रहे हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को शुरू करने से पहले मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप देखें कि जो प्रैक्टिस है वो मतलब जो बोलना है कैसे लोग पढ़ते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड होगा, और हमेशा याद रहने वाला जो वॉवेल है, जो वॉवेल के बारे में मैं बात करता हूँ, वो वॉवेल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि वॉवेल को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं वो प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये टेक्स्ट है जो कि कल मैंने जो लास्ट मेरा क्लास था उसमें कुछ और टेक्स्ट था, और फिर से मैंने एक दूसरे महिला को पकड़ा है जो कि बताएंगे, जो लेडी है वो बताएंगी कैसे पढ़ा जाता है करेक्ट। उसके बाद नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, जितना भी करेक्ट पढ़ेंगी, और जो इनकरेक्ट होगा उसको मैं अंडरलाइन करते चलूँगा ताकि पता चल सके कि क्या गलती इन्होंने किया है। हालांकि ये पूरी तरह स्वतंत्र है अपने सही पढ़ने के लिए, अब कोई दबाव भी नहीं है। तो देखेंगे, क्या ये बताइए, पढ़िए। Will the rewind is practical? Is my still help the country to end the year with a 9.50% contribution according to Reserve Bank of India RBI projection from the time sign unlock has status. We are seeing recovery side puri. Some is at 75%. Somebody is at 85% and 90%. Accounts large section of the economic I am not saying that the problem is solid for every on.
Food we are recovering. तो आप यहाँ बताइए कि आपने इसे क्या पढ़ता। फिर से एक बार बात करेंगे ताकि पता चल सके कि गलती इन्होंने क्या किया, क्यों हुआ ये गलती। जो ये स्पेलिंग है, मैं अंडरलाइन किया, पहला अंडरलाइन था, उसको क्या आपने पढ़ा, फिर से पढ़िए। Will. क्या फिर से? Will. विल। दोस्तों विल इन्होंने पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, विल। विल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, विल ऐसे लिखेंगे, विल। अब ये विल पढ़ा इन्होंने, अपने अनुसार से इनको लगा कि भाई विल होगा, चलिए ठीक है, विल। अब विल होगा, इसमें बात कर लेते हैं कि विल क्यों होगा। जैसे आई का उच्चारण क्या होता है। आई का उच्चारण जो होता है दोस्तों, अ होता है, आ होता है, ई होता है, ठीक है, छोटी बड़ी दोनों लिख लीजिए, और आई होता है। अब देखिए आई होता है, इन्होंने पढ़ा बिल। चलिए ये हो सकता है इनको लगा होगा कि भाई एक्चुअली पता नहीं इनको कि भाई अल्फ़ाबेट जो होता है ए आई और यू का उच्चारण कैसे करना है, इसलिए इनको पढ़ने इन्होंने दिक्कत है। हालांकि इनको पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए वाइल लिखा हुआ, वाइल, वाइल लिखा हुआ, तो इन्होंने ई का उच्चारण किया। लेकिन जब WHI, जो WHI है, जो आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वाइल। ठीक है, वाइल। देखिए ऐसे लिखते हैं, वाइल। एल से तो ला होता है, ये तो ठीक उन्होंने पढ़ा, लाइल, वाइल। अब चलिए ये बताइए कि ये नेक्स्ट जो वर्ड है, यहाँ डिस्कस मैं करूँगा ताकि आपको पता चल सके जो कमी है वो कमी क्यों हो रही है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो अंडरलाइन है, इसको क्या आपने पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ें। Rebound. क्या? Rebound. रीबाउंड। ठीक है, रिबाउंड इन्होंने पढ़ा, तो रिबाउंड नहीं, ये है रीबाउंड। रिबाउंड नहीं, रिबाउंड। अब देखिए यहाँ ओ यू है, उसका उच्चारण क्या होता है दोस्तों, तो अ होता है, आ तो होता ही है, ऊ होता है, और ईयू होता है ना। तो यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण हुआ है, रीबाउंड, बा ऊ। देखिए बा भी है, एक्चुअली ओ का जो उच्चारण है आ के रूप में हुआ, यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है, री। ये तो ठीक है, री पढ़ाना है, थोड़ा है री बाउ, बाउंड, एंड ई एंड एंड, बाउंड, रीबाउंड हो जाएगा। अब देखिए ये आपने कैसे पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था इन्होंने, बताइए, फिर से रिपीट हो जाएगा। क्या पढ़ा था इन्होंने, आपने बता क्या पढ़ा, क्या इसको आप बताएं, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन, क्या उच्चारण क्या होगा, बताइए। Patch. पाँच। देखिए ये पाँच इन्होंने पढ़ा, ये बहुत ही बड़ी, जो अगर इन्होंने पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर इनको याद रहता कि पार्ट्स ऑफ वर्ड में, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ TCH, जी हाँ दोस्तों, TCH को च बोलते हैं, और ए पहले लगा रहेगा, और किसी कॉन्सोनेंट के साथ तो ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा तो पै हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक पढ़ देते हैं कि भाई ये पैच है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैच, लैच, हैच, मैच, टैच, है, तो ये पैच होता है, और चूंकि पैच में बाई लिखा हुआ है तो पैच ही हो जाता है। तो इस तरह से पैच ही ये पढ़ पाती है, बहुत ही एक्यूरेट। चूंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड इनको पता नहीं पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इनको साथ बहुत ही ये दिक्कत हुई है पढ़ने में। हालांकि मैक्सिमम वर्ड इन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो दिक्कत हो रही है वो उसके बारे में बात हो रही है। अब चलिए ये क्या है, जो नेक्स्ट हमारा है My. माई। देखिए दोस्तों, माई, माई तो जानते हैं, MY को माई बोलते हैं। अब ये MAY को माई बोल रही है। अगर ये पार्ट्स ऑफ वर्ड इनको पता रहता तो ये जानती कि AY को ए बोलते हैं। तो एम में लग गया ए, तो क्या हो गया, मे। एम में लग गया ए, देखिए ए है, अगर एम में लग गया ए, इसका ये होता है मात्रा, तो एम में लग गया ए, तो क्या हो गया, मे। चलिए नेक्स्ट, ये जो है इसको क्या आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए, क्या पढ़ा था, फिर से बताइए इसको। ये तो पहले देखिए 9.50%। एक्चुअली जो नंबर्स हैं, नंबर्स में ध्यान इन्होंने नहीं दिया। 9.5% है, नॉट 50, ठीक है, जीरो नहीं है। और ऐसे भी पॉइंट के बाद दोस्तों सिंगल सिंगल नंबर बोला जाता है, ऐसे 9.5, 1, 2, 3 इस तरह से, 50। अब ये वाला वर्ड बताइए, क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था इसे, Contraction. क्या, Contraction. कौन, Contraction. हाँ देखिए बहुत हद तक ये मतलब 90% सही बोल रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और अच्छा से बोल सकते हैं कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन भी लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी, तो कंट्रैक्शन CUN जो एक्चुअली ये देखिए ये पार्ट ऑफ वर्ड है, कन हो गया,
और TIN को सन बोलते हैं। तो ये हालांकि पिछले टाइम इन्होंने अभी जस्ट जो है इन्होंने गलती किया था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने सुधार लिया है, कॉन्ट्रैक्शन बोल रही है। तो कंट्रैक्शन है ना, कंट्रैक्शन। अब इसे नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बताइए? अकॉर्डिंग। हाँ देखिए, पिछला टाइम इन्होंने जस्ट गलती किया था, लेकिन फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए ठीक किया है अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पहले बार इन्होंने गलत ही पढ़ा था। अब इस बार ये सुधार रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। चलिए ये क्या है, ये तो उन्होंने पढ़ा था बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये आगे वाला क्या है। क्या है ये? रिसेव। अभी भी गलती हो रहा है, रिसेव। देखिए अगर दोस्तों पता रहता है कि ER को र बोलते हैं, तो एस के पहले ER के पहले एस लग गया तो जर हो गया, तो RE से क्या होता है? री होता है, रिजर्व। अभी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन नहीं जानते दोस्तों RBI को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बाकी सब ठीक था दोस्तों। अभी देखिए इसको क्या आपने पढ़ा था? SAID को क्या पढ़ा था? सैड। अभी देखिए सैड नहीं है, ये सैड मीन्स होता है उदास होना, ये है सेड। ठीक है, सेड मीन्स कहा। पूरी को भी गलती उन्होंने पढ़ दिया था, सम्मन को भी नहीं पढ़ पाया था, सम्मन को भी, ये बहुत सम वन है, नहीं पढ़ पाया इन्होंने पढ़ा। और इसके देखिए अक्रोस को भी नहीं पढ़ा था, एक्रोस है। इकोनॉमिक को इकोनॉमिक पढ़ दिया, यहाँ वाई लिखा हुआ है ना कि MIC लिखा हुआ, तो इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक। और इसके बाद देखो सेइंग है, सेइंग को भी सही से उच्चारण इन्होंने नहीं किया था, सेइंग। सॉल्व तो दम बिल्कुल ही नहीं पड़ा था, सॉल्व SOLVD, ED को एड बोलते हैं, तो बी में लग गया तो वेड हो गया, सॉल्व। वर्ड को भी गड़बड़ रूप से इन्होंने पढ़ दिया था, बहुत ईजी था। और रिकवर को रिकवरी कर दिया, तो ये भी गलत ही है दोस्तों, क्योंकि रिकवर बोल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिकवर ने रिकवरी है। तो दोस्तों क्या दिक्कत था, ये तो आप समझ रहे हैं कि दिक्कत इन्होंने कहाँ क्या कुछ किया। दोस्तों इसको अब फिर से देखते हैं एक बार कि भाई क्या कैसे पढ़ा जाता है, ताकि पता चल सके उन लोगों को जो कि गलत कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर। देखिए कल मैंने जो पढ़ा, मतलब पिछले लास्ट क्लास में मैंने जो एक अलग जो लेडी उनको पकड़ा, अब इस क्लास में एक अलग लेडी को पकड़ा, तो कि बता पाएँ कि भाई क्या हुआ। हालांकि सभी लोग जो है कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से मतलब +2 तो उन्होंने किया ही है ना, आगे भी है, लेकिन जो चूँकि हिंदी मीडियम से है और पढ़ाई से उनका दूर दूर का लगाव नहीं रहा है अब समय के साथ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पढ़ने से ही पढ़ने आता है, और पढ़ाई छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं जो दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से मैं वही चीज़ को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, ताकि आपको और ईजी समझ में आए। और ये जो रेड है, वो रेड जो है मैंने वो जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है वो है पार्ट्स ऑफ वर्ड, और इसे आप समझेंगे। जैसे कि while the rebound is patchy, it may still help the country to end the year with a 9.5% contraction according to Reserve Bank of India projections from the time since science नहीं, हमने साइंस पढ़ा था, since unlock has started we are the seeing recovery, said Puri. Someone is at 75%, somebody is at 85% and 90% across large sections of the economy. I am not saying that the problem is solved for everyone, but we are recover, है ना। तो इस तरह से भी पढ़ते हैं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाए दोस्तों। आप देखिए कंट्री में जो कॉमन है TRY जो है कंट्री है, और उसके बाद ईयर में देखिए ईयर है, जैसे वेयर या टीयर है ना, वाई को जगह टी लगा दें तो टीयर हो जाएगा, बी लगा दें तो बियर हो जाएगा, डब्ल्यू लगा दें तो वेयर हो जाएगा, है ना। ये देखिए कन, यहाँ देखिए कन है या सन है तो कंट्रक्शन हो गया, अकॉर्डिंग में एक हो गया, इंग हो गया, एक और इंग है। रिजर्व में RE है, ER को भी र बोलते हैं ना, ER भी है। एंक है, बैंक, टैंक, रैंक, सैंक, आप समझ सकते हैं। प्रोजेक्शन में भी देखिए TIN है, PR प्रो है। स्टार्टेड में टेड है, टेड को टेड बोलते हैं, स्टार्टेड। वी आर सीइंग इंग है, यहाँ पर रिकवरी में RE है और RI है, जो कि यहाँ RE है, और RY है, ये री है। या ER को भी अर बोलते हैं ना, तो अर में वाई लग गया तो अरी हो गया। फिर देखिए यहाँ सेक्शन है, तो सेक्शन TIN सन होता है ना, ये शेख है, सन है ऑफ द इकोनॉमिक, इको यह हो गया, इको हो गया, और एम बाई से मी हो गया। माई एक्चुअली बोलते हैं इकोनॉमी, यहाँ हो जाएगा, इकोनॉमाई नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि अलग उच्चारण हो रहा है। अब देखिए ए हो गया तो एस लग गया तो से हो गया, ING से में इंग लग गया तो सेइंग हो गया। दैट में एट है, एट
मैट बहुत सारा वर्ड बनता है, तो जानते हैं प्रो प्रो हो गया, PRO प्रो हो गया, SOL सॉल्व हो गया, ED से एड हो गया तो V में लगे तो वेड हो गया, है ना। तो क्या होगा यहाँ देखिए SO से सॉल्व हो गया और ED से लगकर V में लगा तो ED वेड हो गया तो सॉल्व। फोर्थ एवरी वन है, ER है, ER यहाँ देखिए एवरी वन है वन, बट UT से अट हो गया। अब देखेंगे इसका सब मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब देखिए रिकवर रिकवर ER है, री हो गया री और ER से र हो गया, अर हो गया तो V में लग गया तो वर हो गया, है ना। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा जो है आप समझेंगे अच्छी तरह से पार्ट्स ऑफ वर्ड को। दोस्तों जैसे मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में कि इसके बिना आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए अब तो आप समझ रहे होंगे कि शहर में भी होते हुए कुछ लोग जो है नहीं एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट पढ़ पा रहे हैं लेकिन एक्चुअल नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखा है, उन्होंने इंग्लिश सुनना छोड़ रखा है, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, या उनको पता नहीं पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, या जो है प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वॉवेल के थ्रू। तो इसीलिए सब दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये बार बार जो है रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए TN को सन बोलते हैं तो SN को सन सन या जन बोलते हैं। उसके बाद CIN को श्योन बोलेंगे, TIV को टिप बोलते हैं, OUGHT को एकदम ऐसे याद करना, आउट अट बोलते हैं, IGHT को आइट बोलते हैं, ना आइट। उसके बाद देखिए UGH को जो है फ बोलेंगे और T को जो है कभी दोस्तों ट कभी त, अंग्रेजी में इंग्लिश वाले वर्ड में च और स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ TURE को चर बोलते थे, यहाँ ट हो गया च हो गया, यहाँ TUL को च्वल बोलते हैं तो च्वाल हो गया, तो यहाँ पर च्वल हो गया। अब जैसे देखिए TIL को क्या सियाल बोलते हैं, है ना सियाल। ऐसे इन्फ्लुएंशियल हो गया, एक्चुअल हो गया, वर्ड बनते हैं इससे। अब देखिएगा फर्नीचर हो गया, कुछ बोलते हैं। अब देखिए ये जो है कॉमन है, ये हमारा जो है साइलेंट वाले वर्ड है। जैसे कि WAL के यहाँ पर लगाएंगे, WAL के वॉक होता है, CALM काम होता है, SING साइन होता है, LODGE कर देंगे तो लॉज हो जाता है, KNOW करते हैं तो नो हो जाता है। देखिए टेड है, TCH को च बोलते हैं ना, PR को पर, PR को पार, CUN देखिए कन है यहाँ पर, OULD से बनता है वुड कुड शुड, वो कंटिन्यूअस में देखिए OUS को कंटिन्यूअस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और पार्ट्स ऑफ वर्ड, 4 स्लाइड है जो कि बहुत है। देखिए साइन में जैसे मैंने बताया ना SIGN साइन हो गया, इसका उच्चारण आई के रूप में हुआ ना ऑफ। जैसे कि LOW लो हो गया ना, ओए हो गया तो BO बॉय हो गया, EU का फ्यू हो गया, FEW क्या होता है फ्यू होता है, एंग सैंग हो गया। उसके बाद देखिए इंग हो गया, इंग से इंग्लिश हो गया, इंग से यहाँ पर यहाँ इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग को इंग बोलते हैं, जैसे रनिंग डांसिंग वगैरह। अब देखिए अंग से अंग हो गया, ओ अंग से अंग हो गया, सॉन्ग हो जाता है, SONG सॉन्ग होता है। कहीं ना कहीं हर में बनता है, पॉस ऊंग उबल है, ईबल है, सेंसिबल एडिबल इस तरह से होता है। ये है फैट, जैसे एक बार ये आया तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर एक रूप में होने लगता है, यानी कि फेट बन जाता है। मैट जो है एग से ई जैसे लिखेंगे तो यह हो गया मेट हो जाता है। हास्क बास्क हस बुश, ENC को एंस बोलते हैं तो F लगा तो फेंस, L लगा तो लेंस, सम ENC, T लगा तो टेंस, D लगा तो जेंस, H लगा तो हैंस, T लगा तो TH लगा तो डेंस, S लगा तो सेंस। देखिए TENSC को भी टेंस बोलते हैं। अब ENT देखिए ENT है, M लगा तो सब में देखिए ENT है, सब में ENT है, कॉमन है सब, इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि आप याद रखिए। तो ENT से M लगा तो मैन, T लगा तो टेंट, S लगा तो सेंट, V लगा तो बेंट, L लगा तो क्या होता है तो लेंट होता है, K लगा तो केंट हो जाता है। चलिए तो समझ में आ रहा है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को और देख रहे हैं, बस EN से क्या क्या कौन कौन सा वर्ड बनते हैं इसको देखिए, LO से और से UT से, UT वाला है ना AT वाला देखिए, EN वाला देखिए। तो जैसे देखिए पास्ट में जैसे कि EN सब में EN है ना EN को N बोलते हैं। जैसे M लगा तो मेन हो गया, T लगा तो टेन हो गया, S लगा तो सेन, B लगा तो बेन, G लगा तो लेन, G लगा तो जेन। OT में अट बोलते हैं, OT को अट बोलते हैं, अट यहाँ पर बोल रहे हैं यानी बोल रहे हैं, लिखा हुआ है भी उच्चारण भी वही हो रहा है। G से ये देखिए OT है OT और ये OT है। T से टट, L से लट, R से रट, S से हट और S से हट लो है ना, लो लो। तो G लगा तो ग्लो, B लगा तो ग्लो, F लगा तो फ्लो, S लगा तो स्लो, N से नाउ होता है। UT से हट बोलते हैं तो अट देखिए सब में अट है दोस्तों। तो B लगा तो बट, N लगा तो नट, C लगा तो कट, H लगा तो हट, S लगा तो सट, G लगा तो गट। अब AT है तो ऐट बोलते हैं तो BAT बैट हो गया ना। अब जैसे ATE को क्या बोलते हैं, एट बोलते हैं और
तो 8 होगा, तो 8 को 8 बोलेंगे ना, 8 88। तो देखिए BAT को बेट बोलते हैं, फैटी को फैट जहाँ बोल रहे हैं, तो FAT को फेट बोलेंगे, HAT हेड, तो HAT को हेट बोलेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। एक और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ओ के को बोलते हैं, TH को च, AN को एन, IGT को आइट। अब कौन सा वर्ड बनता है, तो एल उक हुक, सब में हुक है, सब में हुक है, तो ये क्या हो गया, एल लगा तो लुक, H लगा तो हुक, B लगा तो हुक, T लगा तो टुक, SH लगा तो सुक, C लगा तो हुक। अब देखिए TCH से च होता है, तो च च च च च च। PA से पै हो गया, CA से कै हो गया, HA से है, MA से मैं, HA से है, LA से लै। तो पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, ये दिख रहा है, याद रखिएगा। PA से पैच, CA से कैच, तो पैच, HA से है, MA से मैं, तो मैच। अब भाई इसी तरह अ भी नहीं बुलाएंगे, ए भी नहीं बुलाएंगे। ए क्यों नहीं बुलाएंगे, पता है कि ए के बाद ई आ जाएगा, तो ए बुलाएंगे, है ना, वहाँ पे। अब देखिए होगा उच्चारण, तो ये च है, तो च पकड़ना है, TCH को खोजना है कि भाई है क्या। अगर है तो क्या इसके पहले ए है, उसके पहले क्या कोई कॉन्सोनेंट है, तो पढ़ना क्या है वो समझ जाएंगे। अब देखिए एन है, तो पेन, गेन, मेन, जेन, सब में एन है, सब में एन है ना। तो देखिए टेन, रेन, ये आप समझ रहे हैं, पेन, गेन, मेन, जेन, टेन, रेन। आइट है, एल लगा तो सब में देखिए आइट 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 आइट, देख रहे होंगे सब में। एल लगा लाइट, एफ लगा फाइट, टी लगा टाइट, आर लगा राइट, एम लगा माइट, एस लगा साइट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमेशा जो आपका दिमाग बनना चाहिए ताकि उच्चारण शुद्ध हो सके, तो ये है दोस्तों A to Z, जिसे हम लोग A से लेकर Z तक के जो 26 लेटर होते हैं ना, उसमें से वॉवेल जो होता है ये 5 होता है। और ये वॉवेल जो है दोस्तों 5 बहुत ही काम के, इसके बिना आप तो अंग्रेजी ना बोल पाएंगे ना कुछ भी। तो देखिए बाकी कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होता है। कॉन्सोनेंट ये हमारा होता है 21, ठीक है, 21 होता है, 21 होता है। और कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल से ही जो हमारा वर्ड बनता है, या कहें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से जो है क्या होता है दोस्तों, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से एक वर्ड बनता है ना। तो याद रखिएगा ये होता है। अब कैसे उच्चारण, तो मैंने बता दिया, अ से अ आ ए ऐ उच्चारण होगा, ई से अ आ ई ए उच्चारण होगा, आई से अ आ ई आई उच्चारण होगा, ओ से अ आ ओ उच्चारण होगा, यू से अ आ यू उच्चारण होगा, और डबल ओ से अ आ उ उच्चारण होगा, है ना। दोस्तों अब देखिए इसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि पता चले कि कैसे उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए ए वाला उच्चारण यहाँ है, ई का उच्चारण यहाँ है, आई का उच्चारण यहाँ है, ओ का उच्चारण यहाँ है, और यू का उच्चारण यहाँ है, और डबल ओ वाला यहाँ पर मैंने लिया है। जैसे देखिए BAT बैट, ए का उच्चारण यहाँ पर ये हुआ बैट, MAD मैड, यहाँ पर यही उच्चारण हुआ, है ना। अब जैसे BAT बेट, MAD मैड है, जैसे MADE के बाद ई जोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, इसका इस रूप में उच्चारण होगा, मेड। मैड कैसे लिखते हैं, ये देखिए मैड ऐसे लिखते हैं ना, मैड, डबल हो गया, ये मात्रा हो गया इसका, है ना, इसका हो गया, और इसका ये एक होता है, ये MAD मेड, मेड मीन्स क्या होता है, तो मेड का मीनिंग बदल जाता है, मेड, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि कैट, केट, है ना। जैसे मान लीजिए CAT कैट होता है, और CATE जो होगा केट होगा, तो ए लगा तो कैट, और ए के बाद जैसे ई आया तो केट, तो पहले तो ए के रूप में हुआ, दूसरा ई लगा तो ए के रूप में हुआ। अब देखिए यहाँ पर ई से अ आ ई ए बुलाते हैं, तो PER पर, आ के रूप में हुआ है, प्रीफिक्स, आई ई के रूप में हुआ प्रीफिक्स, पेन, EN है पेन, तो ये देखिए पेन, ये देखिए मात्रा जो है एक रूप में, तो यहाँ एक रूप में उच्चारण हुआ ना, पेन। अब देखिए यहाँ पर जो है सर में आई जो है अ के रूप में उच्चारण, सर क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, सर, सिर नहीं बोलते हैं, सिर भी बोलते हैं लेकिन वो अलग वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। फिगर, ये फिगर में फिगर, यहाँ देखिए फिगर, यहाँ पर जहाँ अ बुलाया गया, यहाँ पर आई को जो ई बुलाया गया, आई बुलाया गया, तो ई छोटी कार की मात्रा, और यहाँ पर आई जो है आई को उच्चारण हुआ है, यानी कि ये उच्चारण हुआ है ना, बीच वाला में ये उच्चारण हुआ है, और शुरू वाला में आ का उच्चारण हुआ। अब देखिए यहाँ पर SON आ का उच्चारण हुआ, ओ का आ के रूप में उच्चारण हुआ, सन, SON सन लिखते हैं ना, सन। आउट, आउट बोलते हैं तो आउट, आउट हो गया। मून में कैसे लिखते हैं, मून ऐसे लिखते हैं मून। ऑन में ऑन ऐसे लिखते हैं तो ऑन। तो ये हो गया ऑन का हो गया, ये हो गया मून का हो गया, ये हो गया तो आउट का हो गया, और ये जो हो गया सन का हो गया। उसे देखिए सन है, SON सन, तो यहाँ भी सन मीन्स होता है सूरज, या बेटा, या PUT पुट, देखिए पू हो जाएगा छोटी पुट। और देखिए ट्यून,
ई यू हो गया, ट्यून कैसे लिखा है, ट्यून ऐसे लिखते हैं, ट्यून छोटी लगा लीजिए बड़ा लगा दे तो ये ट्यून हो जाएगा। जूम के लिए यहाँ पर मैंने वैसे यही लिया है डबल ओ। दोस्तों ये सब समझ चुके हैं कैसे क्या उच्चारण करना है ना। बहुत ही ईजी है दोस्तों। जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत आप यहाँ आपने समझा कि लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने का उपाय भी इस वीडियो में मैंने बता दिया, ताकि आप अपने जो दिक्कत आपको जो दिक्कत होती है वो दिक्कत को आप दूर कर लें और इंग्लिश को पढ़ना सीख जाए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें और पता चल सके कि क्या कहाँ क्या कितना गलती हो रही है। आप देखिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ दिया गया। और जो हमारे प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहते हैं वीडियो को डे 1 से, तो बस यहाँ से टच कीजिए और डे 1 से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।